मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 और हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं मॉर्निंग के 5 बजे के इंपॉर्टेंट कौन से 5 क्वेश्चन है आज के। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन द्वारा वाइल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड जारी कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है जिसको किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह क्या है, पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें कम से कम आपका 150 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया गया है 2 साउथ अफ्रीका के रिजर्व में। यानी जो साउथ अफ्रीका पे जो रिजर्व्स हैं उसमें 2 रिजर्व्स में 150 यूएस डॉलर को इन्वेस्ट किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि हम कंजर्व कर पाए ब्लैक राइनोसोरस को। जो भी ब्लैक राइनोसोरस है उसको इस मनी से कंजर्व कर पाए। तो वो 2 रिजर्व कौन कौन सा है? तो एक है पहला आडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है, ग्रेट फिश रिवर नेचर रिवर्स। ओके, सो ये 2 रिजर्व है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। तो ये बॉन्ड जारी कर दिया गया है। न्यूज में था आपका, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, अभी हाल ही की न्यूज में आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने भी लॉन्च किया है डेयर टू एरा डी टीवी, यानी डाटा डिराइव रिसर्च टू एड्रेकेट टीवी, यानी टीवी को खत्म करने के लिए एक अभी तरह का एक समझ लो कि एक आप क्या बोल सकता हूँ मैं सो एक डेटा पॉलिसी या इस तरह कुछ लॉन्च किया गया है। उसको किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कुछ नहीं, अपना प्यारा भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है डाटा ड्रिवन रिसर्च टू इंडिकेट टीवी, जिसका नाम क्या रखा है, डेयर टू एरा द टीवी। और जो किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में। और ये कब लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड टीबी डे के अंदर में। अभी टीबी में आपको पता है कि उछाल आया है बहुत सारे केसेस में 2019 के 20 के कंपेरिजन में। उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया था और इसी कारणवश अभी बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए 2030 तक हमें क्या करना है, पूरे विश्व भर में टीबी को समाप्त कर देना है। तो इसी कारण कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रही है हर कंट्री टीबी से जूझने के लिए, और इस बीमारी को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। इट विल अम्ब्रेला टीबी, जो भी एक तरह का अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम है ये जो चलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या होता है ना बेटा, अम्ब्रेला मतलब होता है छतरी। ठीक है, छतरी के नीचे जैसे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं वैसे एक छतरी के नीचे बहुत सारे प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम चला तो इसके नीचे कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं? तो इसके नीचे चल रहे हैं जैसे आपका चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस जेनोफिक्स सर्विलेंस कस्टोडियम इंडिया टीबी नॉलेज हब। इससे क्या होगा ना, इससे हम क्या कर सकते हैं ना, टीबी के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसा बीमारी हो सकता है, इसे इग्नोर ना करें, इससे जल्द से जल्द इसका इलाज अवेलेबल है, ये है। तो यानी टीबी को एक तरह से टीबी के ऊपर पूरा एक मुहिम छेड़ने की पूरी बात कही गई है। पता नहीं इस कान में आज खुजली हो रहा है मेरे को सुबह से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, तो कुछ समस्या लग रही है सुबह से। तो डेयर टू डी टीवी का आपको मैंने बता दिया, डेयर टू एरा द टीवी किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है। 85% टीवी पेशेंट्स को हमें ट्रीट कर देना है 6 महीने में, ये सब टारगेट रखी गई है। हमें बहुत सारे दवाई निकालना है जो टीवी के लिए हो, इस तरह के बहुत सारे चीजें। आईबीसी वर्ल्ड न्यूज के अंदर में आया हुआ था, 24 तारीख की न्यूज है इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्या किया है, अभी डिजाइन किया है नेशनल डॉल्फिन डे। यानी आपको बताना है किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा किस दिन को चुना गया है नेशनल डॉल्फिन डे के। जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है आपकी, जो उसने चुना है किसी दिन को, वो दिन कौन सा है? तो वो दिन है आपका 5 अक्टूबर। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया है, 5 अक्टूबर को बना दिया गया है नेशनल डॉल्फिन डे को। ये क्या यूनियन मिनिस्टर अपने मन से, तो ऐसा नहीं होगा कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर द्वारा अपने मन से आया उठ के बना दिया। इस दिन को बनाने के लिए आपकी जो स्टैंडिंग कम्युनिटी काम कर रही थी वो कौन थी? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी NBWL। इंपॉर्टेंट रहेगा, पीटी के माध्यम से देख लीजिएगा। इसमें इसी के रिगार्डिंग उन्होंने ये मतलब आइडिया दिया कि
हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज को कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हम इससे क्या इंश्योर कर सकें। एक्सपर्ट का ये मानना है कि मिनिस्ट्री को फोकस करना चाहिए इंप्रूविंग द फ्लो एंड वाटर क्वालिटी इन गंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉल्फिन्स है हमारी वो गंगा में ही जनरली पाई जाती है, तो उनके जो सर्वाइवल्स के जो केस हो रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि दिन पे दिन नदी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। दूसरी बात, अगर वो पानी प्रदूषित हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, तो उनका तो जीवन रक्षण, उनका तो जीवन उसी से चलता है, तो उसके बाद क्या होगा, वो तो डेथ हो जाएगी उनकी। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे चीजों पे अब काम चल रहा है कि गंगा को सेव करना, सिर्फ ये सोच के नहीं कि पानी वाटर तो एक दिमाग में है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, दूसरी बात उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखना, ऐसी चीजों पे जल्दी चलते रहता है आके आपका हर तरह का स्कीम, ताकि हम इसे सेव कर सके। इसीलिए एक डे को ऐसे मैंने बताया ना, किसी भी डे को मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले भी बताया कि किसी भी डे को इसलिए मनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, अवेयरनेस जनरेट कर सके। इसी अवेयरनेस को जनरेट करते हुए इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया है। अब तो नेशनल डॉल्फिन डे डिक्लेयर कर दिया गया है, हम लोग को डॉल्फिन को सेव करने में हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभी किस नेवल शिप को मिला है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर, यानी प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर एक तरह का ये है टाइटल है जो मिला है किसी नेवल शिप को, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हाँ, मतलब एक तो आपका जो नेवी का पावर है, यानी वो पावर उसका पीस में भी है तो वॉर में भी है। मतलब ऐसा नहीं किसी पीस की बात करेगा, पीस में भी ताकत को दिखा सकते हैं, वॉर में भी ताकत को दिखा सकते हैं। तो इस है आपका INS बेलासुर। तो प्रेसिडेंट आपके रामनाथ कोविंद जी द्वारा अभी क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर टू INS वलसुरा। ये जब दूसरा विश्व युद्ध आपका खत्म हुआ था, यानी रॉयल इंडियन नेवी का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब इसे नाम क्या रख दिया गया था, इसे रीनेम कर दिया गया था। पहले इसका नाम था क्या, रॉयल इंडियन नेवी, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, INS वलसुरा, जो 1 जुलाई 1950 के अंदर में आया। प्रेस्टिजियस कलर की बात कर ले तो एक तरह का ये क्या है, मिलिट्री यूनिट रिकॉग्निशन है जो एक्सप्लेनेशन सर्विस करता है नेशन का। जैसे मैंने आपको बताया पीस और वॉर में क्या है, हम लोग पीस में भी विश्वास करते हैं और अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम लोग वॉर में भी विश्वास करते हैं। तो ये देखिए रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया जा रहा है। तो आपका आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, द हिंदू के अंदर, जो द हिंदू को बहुत प्यार करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, द हिंदू के अंदर आया हुआ है, देख लीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आपको बताना है कि किस ग्लोबल एसोसिएशन को अभी रिलीज कर दिया गया है, किस ग्लोबल एसोसिएशन के द्वारा रिलीज किया गया है डिक्लेरेशन ऑन प्राइवेसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। ये कितना भी डिक्लेयर कर दे, पर्सनल डेटा जो साहब है ना वो प्रोटेक्शन की बात तो करे ही ना, डाटा तो यहाँ पे साफ कंपनी बोल के बेच रहा है ना, ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब मारूंगा तो मारूंगा लेकिन बोल के मारूंगा बेटा, ये वही वाली बात हो जाती है। तो इसके लिए एक डिक्लेरेशन, क्योंकि आपको बताया कि अभी मैंने हाल ही में एक न्यूज आप सुन रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे चीजों का क्या हुआ है, अकाउंट हैक हो गया है, और उस अकाउंट को जो हैक किया है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है। तो यह किसके द्वारा किया गया, किस ग्लोबल एसोसिएशन के द्वारा, तो आपका ये है यूरोपियन यूनियंस। यूरोपियन यूनियंस तो है ना, मतलब हर चीज में आगे रहने का कोशिश पूरा करते हैं। तो यूरोपियन आपके जो यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, इंडिया, जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका के साथ मिलके जो किसके ऊपर काम करेगा, जो काम करेगा आपका प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। यानी अभी आपको पता है कि डिजिटल एनवायरनमेंट का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जा रहा है। इंप्रूव करना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू प्रमोट हाई प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी स्टैंड, जो भी मतलब प्रोटेक्शन है स्टैंड ले लेके, यानी कैसे हम क्या कर सके, लोगों के डेटा को सुरक्षित रख सके, यही इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। तो आपका टाइम द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया हुआ था इसलिए मैंने करा दिया। तो मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने इंस्टीट्यूशन सीरीज और योजना सीरीज करा के रखी है, आप आई बटन के पास देखो लिंक दिख रहा होगा, जाके देख लीजिए। और भी कोई तमाम तरह के आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।